नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर महानगर पालिका की तरफ से 7 अगस्त के दिन स्वर्गीय लता मंगेशकर हॉल में एक कॉन्क्लेव रखा गया है, यानी एक सम्मेलन रखा गया है जहां पर नीति आयोग के अधिकारी से लेकर मीरा भाईंदर शहर और मुंबई के करीब 50 से 60 एनजीओज, अलग अलग कंपनियां शामिल होगी और जिसका मुख्य मकसद ये होगा कि जो कंपनियों की जो CSR फंड होते हैं उन CSR फंड को महापालिका अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट और एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट कैसे इस्तेमाल करे, इस पर चर्चा होगी। यहाँ पर निर्णय लिया जाएगा 7 अगस्त के दिन। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए मीरा भाईंदर महानगर पालिका के आयुक्त संजय काटकर ने आज एक पत्रकार परिषद में बताया कि मीरा भाईंदर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने ये जो पहल की है CSR कॉन्क्लेव 2047 की, इस पहल को नीति आयोग ने मान्यता दी है। इस कॉन्क्लेव में जो पैनलिस्ट आने वाले हैं उनका सिलेक्शन, इनविटेशन देने के लिए नीति आयोग ने प्रयास डाले हैं। उन्होंने उनसे खत लिखा है, उनसे बात की है और ये कॉन्क्लेव अच्छी हो, यहाँ पर अच्छी जानकारी मिले, अच्छे एक्सपर्ट्स आए, ये कोशिश नीति आयोग और कॉरपोरेशन ने की है। ये कॉरपोरेशन इस कॉन्क्लेव के माध्यम से हम यहाँ के जो भी स्टेक होल्डर है, यहाँ में नागरिक है, संस्थाएं हैं, उनके संज्ञान में हम ये लाना चाहते हैं कि महापालिका की इच्छा है कि इस क्षेत्र में काम हो। जिनकी इच्छा कंट्रीब्यूशन करने की है वो हमारे तक आ सकते हैं। इस घटना के माध्यम से हमें ये उम्मीद है कि जो फंड रेजर, जो NGO, जो इंटेलेक्चुअल्स, जो सिटीजन्स यहाँ आएंगे वो निश्चित तौर पर इस कॉन्क्लेव को अंजाम देने के लिए प्रयास करेंगे। हमने इसकी ऑनलाइन बुकिंग ओपन की थी, जिसकी संख्या कल शाम तक 350 थी, अब 400 प्लस हुई है पार्टिसिपेंट्स वॉलंटरीली। इस कॉन्क्लेव में आप सभी सादर निमंत्रित हैं। इस कॉन्क्लेव से हम जो मैसेज देना चाहते हैं वो मैसेज हम जो NGO है उनको भी देना चाहते हैं, जो इस काम के लिए फंड देना चाहते हैं उनको देना चाहते हैं, जो इंटेलेक्चुअल लगता है उनको कि भाई मेरा ज्ञान का यहाँ उपयोग इस्तेमाल हो, उनको भी देना चाहते हैं। हमारा इनोवेशन सेल जो काम कर रहा है, इस इनोवेशन सेल का ये जिम्मेदारी है कि जितने भी एप्लीकेशन आए वो प्रोसेस करे। मेरे साथ मेरे सहयोगी जो प्रसाद सिंगटे है, DMC है, वो इस पूरे प्रयास को आगे जाके कोऑर्डिनेट करने वाले हैं। महापालिका की इस क्षेत्र में जो ज़रूरत है उसका DPR हमारी टीम बनाएगी। वो DPR उस NGO को, उस फंड रेजर को प्रेजेंट होगा और जो इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसी, बेस्ड एजेंसी है, उसके माध्यम से वो पैसा वहाँ खर्च होगा, वो पैसा महापालिका के अकाउंट में नहीं आएगा। ये थे मीरा भाईंदर महानगर पालिका के आयुक्त संजय काटकर, जो जानकारी दे रहे थे कि 7 तारीख को जो कॉन्क्लेव होने वाला है उस कॉन्क्लेव में तय किया जाएगा, कंपनियां और NGOs मिलके और महानगर पालिका के मध्यस्थी से मिलकर ही ये पूरा कार्यक्रम होगा और जो करीब 50 करोड़ के आसपास में यहाँ पर पैसा मिलेगा, ऐसी आशा जताई है मनपा आयुक्त संजय काटकर ने। इस CSR फंड के बारे में मैं आपको एक जानकारी देता हुआ चलूं कि हाल ही में, यानी आज से करीब 5 महीना पहले, एक सामाजिक संस्था थी जिसने करीब लाखों रुपए की लागत से 5 डायलिसिस मशीन दिया था मीरा भाईंदर महानगर पालिका के इंदिरा गांधी अस्पताल में। उस डायलिसिस मशीन का बड़े ही शानो शौकत से मनपा आयुक्त संजय काटकर ने उद्घाटन किया था और आशा जताई थी कि इसका लाभ जरूर हमारे शहर के मरीजों को होगा। हमने PPFS म्यूचुअल फंड से कनेक्ट किया, उनके लोगों से कनेक्ट किया, उनको इस बारे में अवगत कराया और उन्होंने बड़ी उदारता के साथ हमें 5 मशीन के लिए फंड दिया CSR के माध्यम से और हमने ये 5 डायलिसिस मशीन यहाँ पे लेके आए हम। CSR के माध्यम से हमको 2 एरियाज में दिलचस्पी है, एक है एजुकेशन, दूसरा हेल्थ। PPFS म्यूचुअल फंड और मेकिंग द डिफरेंस सामाजिक संस्था एंड संजीवनी, इस संस्था का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं। एक मेकिंग द डिफरेंस इंडिया के माध्यम से और श्री दीपक विश्वकर्मा जी के सहयोग से
एक नई पहल की है जिसमें 5 डायलिसिस मशीन इस रुग्णालय में हम अभी इंस्टॉल करने जा रहे हैं। मुझे खुशी इस बात की है कि यहाँ के जो नागरिक है उनको डायलिसिस की जो सुविधा मिलेगी उससे उनका खर्चा कम होगा और उनका काम आसान हो जाएगा। लेकिन पिछले 5 महीने से CSR फंड से जो डायलिसिस मशीनें मिली थी वो आज भी धूल खाते हुए पड़ी है। संसाधन तो है लेकिन सुविधा ना होने के चलते वो डायलिसिस मशीन आज भी धूल खा रही है। ये एक महानगर पालिका की सच्चाई है और एक नाकामी भी है। अब देखना होगा कि महापालिका करोड़ों रुपए का जो निधि मिलने की आशा जता रही है वो निधि मिलने के बाद में क्या उसका सही जगह पे इस्तेमाल होगा, क्या हमारे शहर के नागरिक उसका लाभ उठा पाएंगे या फिर ये भी एक दिखावा साबित होगा महानगर पालिका का। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। धन्यवाद।